नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है प्रवीण शर्मा जी की लिखी हुई तुम मेरे हो। राकेश औंधे मुंह बेड पर पड़ा सो रहा था या शायद रो रहा था, क्योंकि रह रह के सिसकियां अब भी निकल रही थी। कल अदालत ने उसके और वंदना के तलाक पर मोहर लगा दी थी। रात भर पीता रहा और रोता रहा। बहुत चाहता था बिन्नी को। राकेश के माँ बाप उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। चाचा चाची ने पाला था, लेकिन चाची माँ नहीं बन पाई कभी। वंदना उसकी वाइफ उसका पहला और आखिरी प्यार थी। 4 साल पहले लव मैरिज की थी दोनों ने। समाज के रस्मों रिवाज तोड़ने या आम भाषा में घर वालों का मुंह काला करके घर से भाग के। अच्छी खासी सैलरी है राकेश की। वंदना भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सब ठीक तो था। एक प्यारी सी बेटी भी है, नंदिता। नंदू कहते हैं उसे सब। उस दिन उसकी प्रमोशन हुई थी। ऑफिस फ्रेंड ने घेर लिया पार्टी के लिए। बार में बैठे शराब पी रहे थे। वंदना बार बार फ़ोन कर रही थी। लेट होने पर अक्सर करती थी। राकेश ने फ़ोन नहीं उठाया। सोचा घर जाके समझा दूंगा। जब घर पहुंचा तो बिन्नी उसे नशे में देख के उबल गई और जो मुंह में आया बकने लगी। लेकिन जब उसने उसे अनाथ शराबी कहा तो राकेश आपा खो बैठा और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वंदना ने नंदू को उठाया और मायके चली गई। शायद यही चाहते थे सब। समझाने की बजाय भड़का के तलाक का केस करवा दिया। नोटिस आया। राकेश को अपने प्यार से ये उम्मीद नहीं थी। टूट गया देख के चुपचाप साइन कर दिया। फिर अदालती दौर चला और कल 1.5 साल के बाद तलाक मिल ही गया। ये राकेश की आखिरी हार थी। भी डोरबेल बजी। राकेश ने दरवाज़ा खोला। आंखें लाल थी। रात की शराब के भभके अभी भी सांसों से निकल रहे थे। वंदना अपनी माँ के पीछे खड़ी थी दरवाजे पर। अरे पैना, माँ ने राकेश थोड़ा झुक के बोला। माँ को शराब की बदबू आ चुकी थी। नफरत से राकेश को देखने लगी और बोली, वो वंदना के सर्टिफिकेट और तस्वीरें वगैरह लेने आए हैं। जी माँ जी, राकेश साइड हटते हुए बोला। वंदना की तस्वीरें घर के लगभग हर कोने में लगी थी, कुछ अकेले कुछ राकेश के साथ। माँ जी तस्वीरें करीब करीब नोच नोच के उतारने लगी। वंदना को कहीं तो कुछ भा देख नहीं पाई तो रसोई में चली गई। सब बिखरा हुआ था। वॉश बेसिन में बर्तन शायद 1 हफ्ते से पड़े थे। कोई बाई भी नहीं रखी थी राकेश ने शायद। ना जाने खाना कब खाया होगा। एक अजीब सा नारी का अधिकार जग गया उसके भीतर। वापिस आई। राकेश बेड पर सर झुकाए बैठा था। खाना खाए कितने दिन हुए तुम्हें? चिल्ला के बोली। राकेश सर उठा के कुछ कहता, तब तक माँ सब तस्वीरें और वंदना के सर्टिफिकेट एक बड़े से पॉलीथीन में भर चुकी थी। दौड़ती हुई आई और वंदना का बाजू पकड़ के घृणित नज़रों से राकेश को देखती बोली, बस कर, अब भी तुझे इस अनाथ बेवड़े पर रस आ रहा है। और लगभग घसीटते हुए वंदना को घर से बाहर ले गई। वंदना मुड़ मुड़ के देख रही थी। अपने सवाल का जवाब चाहिए था उसे। ऑटो वाले ने, जिस पे दोनों माँ बेटी आए थे, उसने उन्हें देखते ही ऑटो स्टार्ट कर दिया। माँ अंदर बैठ गई। वंदना ने अभी एक पैर अंदर रखा ही था कि आवाज़ आई, कल तलाक के फैसले के बाद से कुछ नहीं खाया मैंने, और अब शायद खा भी नहीं पाऊँगा। रुक जा बिन्नी, मर जाऊँगा मैं तेरे बिना। यही सुनने को कान तरस रहे थे। भाग के वापस आई और लिपट गई बिन्नी अपने राकेश से। माँ ऑटो वाले से बोली, भैया 1 चक्कर और लगेगा हमारे घर से, इनकी नंदू को ले के आना है। तो दोस्तों, परिवार ऐसे न बिखराएं, समझदारी से काम लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।